ये पीएफएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम अब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, ये फिनिश हो गए। अब इसमें हम ज्योग्राफी देखेंगे और हम 2022 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसी ढंग से धीरे धीरे हम 2012 तक चलेंगे। सो इसके बाद ऑब्वियसली आपके फिर ये सब फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपके क्वांट एप्टीट्यूड बचेंगे, फिर आपके करेंट एंड मिसलेनियस बचेंगे, तो धीरे धीरे वो भी होगा। तो इसमें जो एक या दो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, जैसे अभी इसके यूपीएससी के आंसर रिलीज नहीं हुए हैं, तो मे बी एक या दो क्वेश्चन में शायद आपको हो सकता है प्रॉब्लम। तो आई से इन दैट कि जिसको हम फाइंड नहीं कर सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रफ एंड रीज, जो आपका द्रोणी, ट्रफ और कटक रीज क्या है। तो ये फॉर एग्जांपल लो कि मान के चलो ये सिचुएशन ऐसे सपोज यदि है, तो जो ट्रफ होता है, ट्रफ वो एरिया है जो आपका ये लोअर में है, यानी कि यहाँ जो है ये लो प्रेशर है, ट्रफ में लो प्रेशर, इलोंगेटेड एरिया ऑफ लो प्रेशर। और जो रीज होगा वो इलोंगेटेड एरिया ऑफ हाई प्रेशर। तो ये जो ट्रफ है लो प्रेशर और रीज जो है वो हाई प्रेशर वाला है। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसोलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली इन स्पेस। तो बाहर के चलो जंगल है और जंगल में पेड़ है ऑब्वियसली। ये जो सपोज ये करो कि ये आपका पेड़ है, ठीक है। तो ये पेड़ के ऊपर जो कैनोपी है, ठीक है, तो ये कैनोपी है। अब इसमें से क्या है, कह रहा कि boundary layer at forest is which energy exchange occurs and some insolation is returned directly। अब ये देखो, जो आपका वन स्थल यानी कि जो फॉरेस्ट का फ्लोर है, वहां से तो नहीं होगा ना, पहले तो ऊपर जो कैनोपी है उसी से हो जाता है। फॉरेस्ट सॉइल नो, ये फॉरेस्ट लीटर, यानी लीटर का मतलब एक तरह से जो आपके वन में पेड़ पौधे सड़ गल के गिरते हैं वो नहीं। तो सी क्या, फॉरेस्ट कैनोपी। कैनोपी जो होता है वो जैसे 70% से अधिक कैनोपी होता है, तो उसको हम डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और जिसमें मान के चलो कि ये कम होगा तो उसमें ओपन होता है या फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये आपका सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये स्ट्रीम पे जो और जो आपका एक तरह से ओशन करेंट है, इसमें कौन वार्म है और कौन कोल्ड है, मोर और लेस इस पे क्वेश्चन रेगुलर रूप से आते रहता है, तो इसको आपको जानना चाहिए। और ज्यादा नहीं, आपको 10 करेंट्स के आसपास को आप नेम ये कर लोगे तो उसी 10 में से आपको मोर और लेस मिल जाते हैं। तो फर्स्ट है द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म ओशन करेंट। तो गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशन करेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज ए वार्म ओशन करेंट, यस ये भी आपका है। द लिब्राडोर करेंट इज कोल्ड करेंट, यस ये भी है। कैलिफोर्निया करेंट, ये आपका कोल्ड करेंट है। कैलिफोर्निया करेंट जो है कोल्ड करेंट है, और ये पैसिफिक ओशन में करेंट है, तो वो साउथवर्ड जो डायरेक्शन में मूव करता है, ये नॉर्थ अमेरिका के। सो डी इसका गलत है, तो डी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैप्स आर करेक्ट। अब मैप के संबंध में कौन सा करेक्ट है। अब इसमें से एक तो ध्यान रखो ना कि कोई एक इसमें यदि फाइंड कर लेते हो कि यदि कोई गलत है तो शायद आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं मिल पाता है, कुछ ऑप्शंस ऐसे सेट रहते हैं, तो इसमें एक ऑप्शन ऐसा सेट किया है जो आप डेफिनेटली उसको गलत मान लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन यदि देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो कि मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ एरिया आर नोन एज कन्फॉर्मल मैप्स। मान के चलो कि आपको ऐसा ये नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए मानो, मैप्स आर यूज्ड टू शो स्पेशल रिलेशनशिप, यानी स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये तो है, ठीक है। मैप्स कैन नोट शो रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। हम ये चीज तो यूज कर रहे हैं ना, डेली यूज कर रहे हैं कि मैप के थ्रू हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो जो आप मैप है वो तो आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा है आपको। तो जब ये गलत है तो इसका मतलब ये अपने आप में सही होगा, तो बी आंसर हो गया। गूगल मैप आज के डेट में आप देख रहे हो कि एक जगह से आप दूसरे जगह जाने में आपको मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेट सर्किल इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा एवरी ग्रेट सर्किल डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल हाफ्स। ये मान के चलो ये है, तो सपोज ये आपका ग्रेट सर्कल मान के चलो, ये चूंकि स्फेयर है तो इस ढंग से, अब ये सर्कल होगा तब ना आप सर्कल को ऐसे सीधा कर दोगे, लेकिन ये स्फेयर है तो उसको इस ढंग से करना पड़ेगा। तो एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल, सही है, एक इक्वल इधर एक इक्वल उधर, तो ये फर्स्ट तो सही है। एवरी ग्रेट सर्किल इज ए सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, यस ये सर्कमफेरेंस अर्थ का है। इधर से भी आप सपोज ऐसे भी करोगे तो ये आपका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब नेक्स्ट है, ग्रेट सर्कल मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट्स बिटवीन लोकेशंस ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये फिलहाल इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। नेक्स्ट है, ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन अराउंड द अर्थ थ्रू टू पार्टिकुलर पॉइंट्स। यस ये ग्रेट सर्कल जो है ये आपका लार्जेस्ट है, तो ये भी सही है। तो ये है आपका कि ग्रेट सर्कल मार्क्स द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट। नो, एक्चुअली ग्रेट सर्कल से हो करके आप यदि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते हो तो आपका जो है वो डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप ग्रेट सर्कल को नहीं टच करना चाहोगे तो समटाइम जो आपका है वो डिस्टेंस जो होता है बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये सी आपका गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मल लैप्स रेट। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आपका जो एवरी 166 मान के चलो कि 166 मीटर एवरी चलोगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कम होते जाता है। तो ये अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर हाईएस्ट होता है और हाइट के इंक्रीज होने से वो घटता जाता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, यानी कि हाइट ऊंचाई बढ़ने से। तो ये ए इसका करेक्ट डेफिनेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा का मानस है। अब कोसी, घग्गर, ये सब देखोगे कि आपका ये गंगा का है, माही आपका इधर है वेस्टर्न साइड में, तो ये मानस ही हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका टर्म है ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ओके इंपॉर्टेंट है। सो मॉरियोपोल city frequently mentioned in news in the context of Russia Ukraine conflict is situated on the coast of। तो ये कहाँ है, तो ये आपका जो लोकेटेड है नॉर्थ कोस्ट ऑफ सी ऑफ अजोव। तो ये इसका डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है अन्ना सागर लेक। सो अन्ना सागर लेक जो है ये कहाँ सिचुएटेड है। ओके, सो इसका जो होगा ये गुजरात में ये है सिचुएट, सॉरी ये राजस्थान में सिचुएटेड है। तो राजस्थान में कहाँ है, तो ये अजमेर में है और ये आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग ने इसको अपनी जरूरतों के लिए बनाया है। तो ये आप देखोगे कि जो यूपीएससी बीच बीच में ये सब पूछते रहता है, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज वाले में भी ये पूछा हुआ है। तो ये राजस्थान में है और ये आपका अजमेर में आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है, गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये फरक्का बैराज जो है वो आपका बांग्लादेश को शेयर करता है, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। अब ये इसमें से थोड़ा सा डाउट समटाइम, अब इसमें से देखो एक्चुअल यदि देखा जाए तो आप मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस ये पाओगे ना कि कार्बी एंगलोंग जो आपका असम में है वो इसका जो डेक्कन प्लेटू का जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है उसका एक्सटेंशन है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। कुछ जगह आपको शायद ये भी थोड़ा मिल सकता, लेकिन मेरे अनुसार जो है बी। तो मैं ऑलरेडी इसमें स्टार लगा करके रख रहा हूँ कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ये बी है। नेक्स्ट आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% एरिया इज अंडर झूम कल्टीवेशन। अब इसमें से शायद जो ये है आपका ये हाईएस्ट शायद है नागालैंड का। फिर आपका 50% तो नागालैंड इसमें आंसर नहीं है। और शायद अरुणाचल भी है, वहां भी 52% ये आपका आता है। तो बट जो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मैं इसमें भी स्टार लगा करके रखता हूँ, तो मेरे ओपिनियन में ये मणिपुर होना चाहिए।
क्योंकि जो एग्जैक्ट मणिपुर के संबंध में हमने ट्राई किया, जैसे कुछ जगह आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा अब ऑफिशियली कहीं अप्रोप्रिएट नहीं मिला, तो लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इन्फेरेंस मैं डिराइव कर पाया उसके अनुसार ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है ये कि एज पार्ट ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स इज प्रपोज टू बी कनेक्टेड विद बांग्लादेश वाया रेल रूट। तो रेल रूट के संबंध में जो कह रहा है कि ये आपका कौन सा ये है। ओके, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। ये तो एक ध्यान रखना कि जब अभी यदि आप इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे तो इधर आप देखोगे अगरतला, तो त्रिपुरा इधर इस एरिया में आपका पड़ता है, ये इधर पड़ता है। कोहिमा देखोगे तो ये नागालैंड, ये आपका ऊपर में पड़ता है। तो बांग्लादेश इधर साइड में से है, तो ये कोहिमा नहीं होगा। मणिपुर का इम्फाल, ईटानगर और ऊपर पड़ रहा है उधर में साइड में, तो ये क्या होगा मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये त्रिपुरा। त्रिपुरा का जो है वो वेस्ट बंगाल से लगता है, तो ये त्रिपुरा का अगरतला हो जाएगा। तो ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री कौन शेयर नहीं करता? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। अब यदि अदरवाइज इंटरनेशनल बॉर्डर को यदि ये बाउंड्री आप लो तो ये लैंड लॉक्ड एक का रहा। ऐसे देखा जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर उस ढंग से डायरेक्ट लैंड में ये नहीं शेयर कर रहा है, लेकिन बॉर्डर से तो कर रहा है। और बाकी हम देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश ये सारे के सारे लैंड लॉक्ड हैं। अब इसमें हिमाचल प्रदेश शेयर करता है, तो ये हट गया आपका आंध्र, हिमाचल प्रदेश यहाँ हट गया। अब चूंकि ये यहाँ आंध्र प्रदेश वाटर बॉडी से लगता है, लेकिन ये सारे लैंडलॉक्ड हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अरेंज द फॉलोइंग पास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब इसमें से ना देखो बोमडीला जो है वो आपका अरुणाचल में है, तो फोर तो आपका इधर का रहा है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, तो ईस्टर्न मोस्ट तो आपका बोमडीला हो जाएगा। तो फोर आपका ये डाउट ही इसमें नहीं रहा कि फोर लास्ट होगा, तो ये दो हट गया। अब ये देखो जलेपला जो है वो सिक्किम में है, तो इसका मतलब थ्री और फोर के ऑर्डर में होगा। तो थ्री इसमें टू और फोर है नहीं, तो थ्री और फोर। अब इसमें सिपकिला और बारालाचा जो है वो आपका क्या कहाँ है? तो वो आपका दोनों हिमाचल में है, तो हिमाचल, सिक्किम, फिर अरुणाचल। अब मान के चलो कि 2-1 भी रहता है एक में 2-1-1-3-4, तब आपको डाउट हो सकता था, लेकिन 3-4 इसमें से एक ही दिया हुआ है, तो एक आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? जेट स्ट्रीम्स आर हाई अल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। नहीं, ये वेस्टर्ली विंड्स है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जाता है, वेस्ट से आपका ईस्ट की ओर जाता है, तो ये वेस्टर्ली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट अल नीनो इज ए वार्म ओशन करंट, सही है। अल नीनो अपियर्स अलोंग द पेरू कोस्ट, सही है। तो 2 और 3 सही है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। ये मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर। सो इसमें से फॉर एग्जांपल जैसे देखा जाए तो ये डेल्टा जो डेल्टा क्षेत्र जो क्या होता है वो आपका दलदली क्षेत्र एक तरह से होता है। तो यदि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेते हैं, अब ये देखो एक तो आपका जो मान के चलो कि ये आपका भाबर है, तो भाबर आपका जो है उसमें से बजरी आपका ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसको ये कर लो, ये 3 कर लो और ये 4 कर लो, ठीक है। ये 3 ये 4, ओके। सो ये तो अब इसमें से आपका जो हो जाएगा, तो डेल्टा है तो ये आपका 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो मान के चलो डी का 1 2 में है, तो ए और बी में से आप वो कोई कर सकते हो। तो ये भाबर है तो ये 3 है, तो इन दोनों में तो 3 है ही है। अब फिर ये भांगर, तो भांगर का क्या है? ये कंकड़ है, ठीक है ना, ये कंकड़ है। और फिर ये आपका खादर बन गया वो सिल्ट। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट 3-4-2-1 होना चाहिए, लेकिन इसमें में भी चूंकि कुछ चीजें आपका है जैसे बाजरी और कांकर, तो ये थोड़ा सा सिमिलरिटी आपका मिल सकता है कुछ चीजें। तो मैं ये स्टार इसमें एग्जैक्ट शायद डायरेक्ट ये चीज नहीं मिला, तो बट मे भी मेरे अनुसार जो बी होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन वैसे आसान आपका था कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सी पोर्ट्स। देयर आर 4 मेजर, नो 13 मेजर
एंड 205 जो है माइनर और इंटरमीडिएट ये पोर्ट हैं। तो 1 इसमें से हट गया, तो ये 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब देखो ये जो तीसरा है, तीसरा तो सही ही है, द माइनर पोर्ट्स आर अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट मैरीटाइम बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सही है। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सही है। तो ये आपका जो है ये 2 एंड 3, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोलिफ्लेक्शन, जो ये कह रहा है कि विशेष प्रकार, ये जो सोलिफ्लेक्शन इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो दैट इज नोटिस्ड इन, तो ये कहाँ सोलिफ्लेक्शन जो देखा जाता है परमाफ्रॉस्ट एरिया में। परमाफ्रॉस्ट एरिया का मतलब हुआ वो परमानेंटली रूप से फ्रॉस्ट रहता, फ्रोजन रहता है। तो बहुत सारे, जैसे मान के चलो कि नॉर्वे और बहुत सारे एरिया हैं, उसमें से कुछ ग्रीनलैंड ये सब क्या परमानेंट, या अंटार्कटिका वगैरह में, तो वो परमानेंटली रूप से दमे हुए रहते हैं, तो इसमें होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिक टाइम इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स जो हैं वो एक ऐसे जीव हैं, तो वो देखो अब ये इसमें क्रिटेशियस ईरा जो है, तो क्रिटेशियस ईरा यदि देखा जाए तो ये आपका 145 से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स के ड्यूरेशन में ये क्रिटेशियस हैं। लोअर क्रिटेशियस जो हैं वो आपके इसमें से स्टार्ट होता है, तो ये करीब करीब 125 मिलियन ईयर्स के आसपास में हुए। तो 125 मिलियन वाला पार्ट जो है आपका वो लोअर क्रिटेशियस में आता है। तो 145 से करीब आपका 100 तक वाला जो आता है लोअर क्रिटेशियस में, उसके बाद अपर क्रिटेशियस है वो 100 से लेकर के 66 वाला में ये मिलियन ईयर्स बिफोर। तो ये ए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में आपका है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड म्यांमार, तो ये आपका बी आंसर हो गया। तो इसमें 21 क्वेश्चंस टोटल थे, तो 21 हमने कर लिया। मे भी जैसे मैंने बताया कि एक दो क्वेश्चन में शायद हो सकता है चीजें ये है, तो आप सर्च करोगे या फिर कभी मिलता है कोई भी तो आप सर्च कर लो। आपको यदि लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें डाउटफुल है, तो आप अपने लॉजिक के साथ या जो भी सोर्स वगैरह के साथ होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि सबके लिए फायदा हो सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मैं हर चीज नहीं जानता हूँ, ऑब्वियसली आई एक्सेप्ट द थिंग्स। सम क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपर एम्बिगुअस टाइप का आंसर मिलता है, कुछ में प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो समटाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। एनीवे और जिसमें यूपीएससी फिर क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं उसमें तो फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें भी एक आध में डाउटफुल आपका रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसका जो है बी हो गया। तो इस प्रकार 21 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट जो होगा 21 का 2021 का करेंगे, फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे चलते चलेंगे। ओके, थैंक यू।